हाय गाइस, जॉब से रिलेटेड एक नए नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो नोटिफिकेशन यह है आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर 4660 से अधिक पदों पर भर्ती निकल के आई है। इसके बारे में पूरे डिटेल से आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, कांस्टेबल और एसआई दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, महिला और पुरुष दोनों के बारे में, और डॉक्यूमेंट्स से लेकर के लॉन्ग जंप, हाई जंप सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं महत्वपूर्ण तिथि के बारे में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि 14 मई। ऑनलाइन आवेदन अब जो है 14 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़ी की। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, एससी एसटी या पीएच के लिए 250, सभी श्रेणी की महिला के लिए 250, सुधार शुल्क अगर आप सुधार करते हैं तो उसमें 250 रुपया शुल्क है, फ़ी जो है रिफंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आयु की। तो आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 28 वर्ष तक दिया गया है। आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर एज लिमिट जो है 21 से लेकर के 28 वर्ष तक दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो एसआई पोस्ट यानी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पोस्ट है, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। ठीक है, 1/24/2024। टोटल पद जो है, टोटल एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पद है और कांस्टेबल के लिए 4208 टोटल पद है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसआई के लिए ग्रेजुएशन मांग रहा है इसमें। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास। अब बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता की। तो कैटेगरी इसमें दिया गया है हाइट, और 1600 मीटर्स का दौड़ जो है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए होगा, और ये जो है 1600 मीटर्स का दौड़ मेल के लिए है यानी पुरुष के लिए है। 800 मीटर का दौड़ जो है फीमेल के लिए है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हाइट जो है कितना सेंटीमीटर्स मांगा गया है मेल के लिए। तो जनरल या ओबीसी में जो आते हैं 165 सेंटीमीटर्स, और एससी एसटी में जो आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर्स। अब फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी में जो आती है 157 सेंटीमीटर्स, और एससी एसटी में जो आती है उनके लिए 152 सेंटीमीटर्स दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दौड़ की। तो 1600 मीटर्स का दौड़ होगा कांस्टेबल के लिए, और ये जो है 5 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ कंप्लीट करना है मेल के लिए। जो जनरल ओबीसी में आते हैं 5 मिनट 45 सेकंड में, और एससी एसटी में जो आते हैं 5 मिनट 45 सेकंड में इनको भी करना है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल दिया गया है यानी लागू नहीं है। 1600 मीटर्स दौड़ जो है सब इंस्पेक्टर में, अब मेल जो है 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करेंगे जो जनरल ओबीसी में आते हैं, और जो एससी एसटी में आते हैं उनको भी 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर्स का दौड़ कंप्लीट करना है, और महिला जो है इसमें नॉट एप्लीकेबल दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 800 मीटर्स की दौड़ की। तो सब इंस्पेक्टर में जो है 800 मीटर का दौड़ होगा, और मेल जो है इसमें नॉट एप्लीकेबल दिया गया है यानी लागू नहीं है। इसमें फीमेल का दिया गया है कि 4 मिनट में जो है इनको 800 मीटर का दौड़ कंप्लीट करना है जो जनरल ओबीसी में आते हैं, और एससी एसटी में जो आती हैं उनको भी 4 मिनट में 800 मीटर का दौड़ कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 800 मीटर्स का दौड़ जो है कांस्टेबल के लिए। तो इसमें जो है मेल नॉट एप्लीकेबल दिया गया है। फीमेल के लिए जो है जो जनरल ओबीसी में आती हैं 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर का दौड़ कंप्लीट करना है जो कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगी। ठीक है, एससी एसटी में जो आती हैं 3 मिनट 40 सेकंड में इनको भी दौड़ कंप्लीट करना है 800 मीटर का। लॉन्ग जंप की बात करें तो सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म भरेंगे या भरेंगी, जो मेल के लिए जो दिया गया है जनरल ओबीसी में जो आते हैं 12 फुट। ठीक है, 12 फुट का लॉन्ग जंप होगा, और एससी एसटी में जो आते हैं इनको भी 12 फुट का दिया गया है। ठीक है, अब फीमेल के लिए जो है 9 फुट दिया गया है, जो जनरल ओबीसी में आती हैं 9 फुट दिया गया है। ठीक है, 9 फुट का लॉन्ग जंप होगा, और एससी एसटी में जो आते हैं इनको भी 9 फुट का लॉन्ग जंप होगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप कांस्टेबल की। जो कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे या भरेंगी उनके लिए जो है 14 फीट दिया गया है। ठीक है, लॉन्ग जंप, और 14 फीट जनरल ओबीसी या एससी एसटी दोनों के लिए 14 फीट दिया गया है। फीमेल की बात करें तो दोनों के लिए जो है, जो जनरल ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं 9 फीट दिया गया इनके लिए भी। अब बात करते हैं हाई जंप की। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो है मेल की बात करें तो जनरल ओबीसी में जो आते हैं उनके लिए 3 फुट 9 इंच, और एससी एसटी में जो आते हैं 3 फुट 9 इंच इनके लिए भी जो दिया गया है। और फीमेल की बात करें तो हाई जंप जो है जनरल ओबीसी में या एससी एसटी में दोनों के लिए जो है 3 फुट दिया गया है। ठीक है, हाई जंप जो है 3 फुट का होगा। अब बात कर लेते हैं हाई जंप कांस्टेबल की। तो मेल के लिए जो दिया गया है, जो जनरल ओबीसी या एससी एसटी दोनों के लिए जो है 4 फीट दिया गया है। फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी या एससी एसटी के लिए दोनों के लिए जो है 3 फुट दिया गया है। ठीक है, हाई जंप। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षण की सीबीटी। तो विषय जो है सामान्य जागरूकता, अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, इससे प्रश्न रहेंगे, और कुल प्रश्न जो है 120 रहेंगे। अधिकतम अंक जो है 120 दिया गया है। अवधि जो है 90 मिनट का होगा। ठीक है, प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। नकारात्मक अंक की बात करें तो प्रत्येक गलत पर 1/3 अंक आपको काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट। ठीक है, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, आशा करते हैं गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।